हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अरुण, आप सभी का होस्ट एंड प्रॉपर्टी एडवाइजर। जैसे कि दोस्तों आप सभी देख रहे हैं, मैं आज आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। इन्फॉर्मेशन ये रहने वाला है कि अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, चाहे वो आप इन्वेस्टर्स हैं या फर्स्ट बायर है या एंड यूजर है, कोई भी है, किसी भी इंडिया की किसी भी लोकेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपको किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए और सबसे पहले क्या करनी चाहिए अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं मार्केट के अंदर। अगर आप फर्स्ट बायर हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप फर्स्ट बायर के लिए ये वीडियो होने वाला है इम्पोर्टेंट, क्योंकि उन सभी को कोई चीज़ मार्केट के बारे में ज़्यादा नॉलेज होती नहीं है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एप्रिसिएशन आरओआई रिटर्न लेना चाहते हैं मार्केट में प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करके। तो ये वीडियो उनके लिए है सबसे ज़्यादा। बाकी इन्वेस्टर्स के लिए भी इंफॉर्मेशन रहने वाला है और फिर एंड यूजर के लिए भी इंफॉर्मेशन रहने वाला है। अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किसी भी मार्केट के अंदर, चाहे नोएडा मार्केट हो या गुड़गांव मार्केट हो या इंडिया के किसी भी रियल एस्टेट मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के अंदर प्रॉपर्टी बन रही है और डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट भी बन रहे हैं, अब डेवलपर भी बना रहे हैं। तो आपको सबसे पहले, अगर आपको नॉलेज नहीं है प्रॉपर्टी का, बढ़िया से नॉलेज नहीं है मार्केट के बारे में, कोई चीज़ की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, कौन सी लोकेशन पे कैसे क्या डेवलपमेंट हो रही है, कहाँ पे क्या फ्यूचर हो सकता है नहीं हो सकता है, ये सारे नॉलेज अगर नहीं है, तो सबसे पहले आप सभी को प्रॉपर्टी बाय करने से पहले एक ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी पड़ेगी, एक ऐसे एजेंट रियल एस्टेट कंसल्टेंट की तलाश करनी पड़ेगी जो आपको उस मार्केट के बारे में सारी नॉलेज रखता हो, अच्छी नॉलेज रखता हो, जेन्युइन नॉलेज रखता हो, सही इन्फॉर्मेशन आपको दे सके और मार्केट में कौन-सी प्रॉपर्टी आज की करंटली सिचुएशन में जो ट्रेंड पे चल रहा है, जहाँ पे एप्रिसिएशन और आरओआई रिटर्न आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है, तो ऐसे प्रोडक्ट को रिकमेंड करें ताकि आप इन्वेस्टमेंट करके बहुत ही अच्छा एप्रिसिएशन, आरओआई रिटर्न आप ले सकें। तो सारा डिपेंड करता है दोस्तों नॉलेज पे। अगर नॉलेजेबल बंदा के साथ अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी प्रॉपर्टी पे वैल्यू, एप्रिसिएशन, आरओआई रिटर्न और रेंटल वैल्यू, ये सारी चीज़ काफ़ी अच्छे मिलेंगे और एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर ये सारी चीज़ें मिलेंगी। अच्छी प्रॉपर्टी अगर गाइड करता है नॉलेजेबल बंदा तो। अगर नॉलेजेबल बंदे के साथ अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं, तो वो आपको मार्केट सिर्फ कहने पे आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसा मत कीजिए, नहीं तो ये आपकी फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है और आपको इसका कहीं न कहीं फ्यूचर में स्ट्रेस भी झेलना पड़ेगा, आपको भी झेलना पड़ेगा, प्लस साथ-साथ आपके फैमिलीज़ मेंबर्स को भी ये सारी चीज़ों को चैलेंजिंग आने वाला है, उसको भी स्ट्रेस लेना पड़ेगा, क्योंकि पैसा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हर एक चीज़ जुड़ा होता है और फाइनेंशियली आपको इमोशन से काम नहीं करना है। इमोशन बिल्कुल नहीं, जब तक आप प्रॉपर्टी अच्छे बाय नहीं करेंगे तब तक आपको एप्रिसिएशन आरओआई रिटर्न नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों, एक छोटी सी कहानी मैं सुनाना चाहूँगा। आप सपोज़ करो कि आप आप किसी काम से किसी अदर कंट्री में, किसी अदर देश में आप जा रहे हो और समुद्री मार्ग से जा रहे हो। आपने ये चूज़ किया, आपकी टारगेट है कि समुद्र पार मुझे जाना है और जाना भी बहुत ज़रूरी है और आपको नॉलेज है नहीं कि किस लोकेशन से जाएँ, कैसे जाएँ, नहीं जाएँ। तो उसके लिए आपको सबसे पहले किसी ऐसे नाविक की तलाश करनी पड़ेगी जो आपको वो हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज रखता हो, उसको ये भी पता होनी चाहिए कि किस रास्ते से हम ले जाएँगे ताकि किसी तरह की हमारे यात्री को दिक्कत ना हो। तो उस न ऐसे एक्सपीरियंसेस नाविक की तलाश करनी पड़ेगी जो हर उसका काम ही हो हमेशा इस पार से उस पार ले जाना सुरक्षित और समुद्री जो लहरें होती है, जो धाराएँ होती हैं, जो आँधियाँ होती है, तूफ़ानें होती है, इन सारी चीज़ों से बचाकर यात्री को सुरक्षित उस पार तक ले जाना इसका काम होता है और इस काम के लिए वो माहिर हो, ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी पड़ेगी। ठीक उसी प्रकार आपको रियल एस्टेट के अंदर भी
बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग नॉलेजेबल बंदा भी है, बहुत सारे लोग अननॉलेजेबल भी है, जो सिर्फ़ कहने पे चीज़ें करता है। तो आप सभी को एक ऐसे नॉलेजेबल पर्सन, कंसल्टेंट और एजेंट की तलाश करनी पड़ेगी, जो मार्केट की हर एक तरह की चीज़ों की नॉलेज रखता हो, चाहे वो लीगल, इलीगल प्लस अथॉरिटी से रिलेटेड और इंडिया के अंदर जो करंटली सिचुएशन जो चल रहा है, उससे रिलेटेड हर एक चीज़ फाइनेंशियली हर एक चीज़ों पे उसकी नज़र अच्छी पकड़ हो, ऐसे व्यक्ति की आप तलाश करेंगे और इनके माध्यम से अगर आप प्रॉपर्टी जो रिकमेंड कर रहा है और वो प्रॉपर्टी अगर आप बाय करते हैं, तो डेफ़िनेटली मैं ये कह सकता हूँ कि आप एक अच्छी प्रॉपर्टी ले रहे हैं और आप उसमें बहुत ही अच्छा एप्रिसिएशन आरओआई रिटर्न भी ले सकते हैं। अगर आप फर्स्ट बायर हैं तो, अगर आप नॉलेजेबल हैं, आप इन्वेस्टर्स हैं, मार्केट की सारी नॉलेज है आपके पास, तो आप अपने अपने एक्सपेंस के आधार पे प्रॉपर्टी ले सकते हैं और उसमें भी कहीं न कहीं किसी न किसी एक कंसल्टेंट एजेंट की ज़रूरत तो पड़ेगी ही कि आज के डेट में मार्केट के अंदर जितने भी चीज़ें हो रही है, सारे एक-दूसरे के माध्यम के से ही हो रही है। तो माध्यम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, माध्यम डिपेंड डिपेंड करता है कि आप सही डायरेक्शन वाले माध्यम लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक्सपेंसेस बंदे पकड़ने पड़ेंगे और अगर आप सही बंदे नहीं पकड़ेंगे तो कहीं न कहीं आपको फाइनेंशियली नुकसान होगा और उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, फिर आपको वो कहीं न कहीं ज़्यादा स्ट्रेस में डालेगा। तो इसीलिए ये टॉपिक और वीडियोज़ बनाना मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और साथ-साथ एक और चीज़ें मैं बोलना चाहूँगा दोस्तों, आप प्रॉपर्टी तो मार्केट के अंदर ले रहे हैं, लेकिन साथ-साथ एक ऐसे भी पर्सन्स ऐसे भी रियल एस्टेट कंसल्टेंट एजेंट बनाइए, जो मार्केट के अंदर काफ़ी दिनों से काम कर रहा हो और सिर्फ़ यही काम कर रहा हो और मार्केट का बहुत ही अच्छा नॉलेज रखता हो और हर एक चीज़ों के बारे में आपको बता सके, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड या उसको निकालने उसको आपको वहाँ से रीसेल करना है या किसी भी तरह की चीज़ें हो, उसमें सारी आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो काम देख सके, वही काम करे आपकी प्रॉपर्टी का, ठीक है? तो ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी पड़ेगी, जो आपके लिए काम करे, ना कि अपने फ़ायदे के लिए काम करे। स आपके लिए भी काम करे, आपको प्रॉफ़िट होगा, डेफ़िनेटली उसको भी प्रॉफ़िट होगा। आपको प्रॉफ़िट नहीं होगा, फिर उसको भी प्रॉफ़िट नहीं होगा। तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, बहुत सारे लोग की ये क्वेश्चन्स होती है कि मैं प्रॉपर्टी तो ले लेता हूँ, लेकिन उसको रीसेल करने में बहुत सारी दिक्कत आती है, बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो मैं किसी भी इन्वेस्टर्स, किसी भी बायर को यही कहता हूँ, यही रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप प्रॉपर्टी तो लीजिए, लेकिन साथ-साथ एक ऐसे भी एजेंट की तलाश कीजिए, एक ऐसे भी कंसल्टेंट की तलाश कीजिए, जो आपकी प्रॉपर आपके काम को कर सके, आपको रीसेल भी करा दे, आपकी रेंट आउट करना है, रेंट आउट भी करवाने में आपको पूरी तरह से तरीके से हेल्प करे या किसी कंडीशन में अगर आप फँस भी जाते हैं, तो उसमें भी कहीं न कहीं आपको फाइनेंशियली निकालने का प्रयास करे। तो एक ऐसे ट्रस्टेबल बंदे की तलाश करिए, ऐसे ट्रस्टेबल बंदा बनाइए और बनाइए जो आपको हर एक चीज़ कर सके। तो दोस्तों आज का ये दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा? आप सभी मेरे चैनल पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मैं इसी तरीके से आपको रियल एस्टेट से जुड़े हुए जो क्वेश्चन्स है, क्वेरी है, उसके बारे में एक अच्छी-अच्छी वीडियो कंटेंट बनाकर आप सभी को प्रस्तुत करता रहूँगा। आप सभी मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोग हैं, उन सभी को भी शेयर कर दीजिए। जो फर्स्ट बायर है और प्रॉपर्टी में हाल-फिलहाल इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, या वो रेसिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, तो ऐसे लोगों को आप मेरे वीडियोज़ शेयर कीजिए ताकि उनको भी अच्छा नॉलेज मिल सके और वो अच्छी प्रॉपर्टी को बाय कर सकें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में और आप सभी को एक अच्छा नॉलेज देते हैं। फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो